ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय 12। अगर आपने प्रथम अध्याय से नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। आइए हम आगे की कथा रसपान करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, हे मुनि, उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेज राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा जो सज्जल जलधर के समान श्याम कांति से युक्त एवं परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका रूप परम आनंदजनक त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकराकार कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों से बने हुए नुपुरों से उसके चरणविंद बड़ी शोभा पा रहे थे। उसी तेज पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए तिरछी निगाहों से प्रियतम को चितवन से देख रही थी। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो गए थे। अतः उन सब देवताओं ने पुण्य भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरा चित्त रूपी भ्रमर आपके चरण में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषध देकर मेरी जन्म मरण के रोगों से रक्षा कीजिए तथा मुझे सुदृढ़ एवं अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास्य भाव दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, हे प्रभु, भवसागर में डूबा हुआ मेरा चित्त रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरणों में भक्ति दीजिए। धर्म बोले, मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों और भक्तों के साथ मेरा सदा समागम रहे, जो विषय रूपी बंधनों को काटने के लिए तीखी तलवार का काम देता है तथा आपके चरणों में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणों में भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान नारायण कहने लगे। इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति कराने वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर कृपा निदान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हितकर एवं सत्य वचन कहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो, यह तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है। शिव के आश्रय में रहने वाले लोगों को सकुशल पूछना उचित नहीं। यहाँ आकर तुम निश्चित हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है। मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, परंतु स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। हे देवताओं, शुभ अशुभ जो भी क्रम है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने समय पर सदा फूलते और फलते हैं। समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख संपत्ति विपत्ति शोक चिंता शुभ अशुभ सब अपने अपने कर्मों से फल है और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में न तो कोई किसी का प्रिय है और न ही अप्रिय। समय आने पर कार्यवश सभी लोग अप्रिय अथवा प्रिय होते हैं। तुम लोगों ने देखा है, पृथ्वी पर बहुत से राजा और मनु हुए। वे सभी अपने अपने कर्मों के फल के परिपाक से काल के अधीन हो गए। तुम लोगों का यहाँ गोलोक में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए। 7 इंद्र समाप्त हो गए। इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरे काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र मनु तथा राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए। उनकी कीर्ति पृथ्वी पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई। इस समय भूमि पर बहुत से राजा दुष्ट और भगवत भिन्न हो गए। उनके बल और पराक्रम महान है, परंतु समय अनुसार वे सब के सब काल तक यम के ग्रास हो जाएंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही आग जलती है और सूर्य तपते हैं। हे देवताओं, मेरी आज्ञा से ही सब शरीर के रोग निवास करते हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है तथा वे समस्त जलधर वर्षा करते हैं। मेरे शासन से ही ब्राह्मणत्व में, तपोधन तपस्या में, ब्रह्मा ऋषि ब्रह्मा में और योगी योग में निष्ठा रखते हैं। वे सब के सब मेरे भय से भीत होकर ही सब धर्म कर्म के पालन में तत्पर है।
जो मेरे भक्त हैं वे सदा निशंक रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ है। देवताओं में काल का भी काल हूँ, विदाता का भी विदाता हूँ, संहारी का भी संहारक तथा पालक का भी पालक परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। तो मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उदत रहे हो, इसीलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो। धर्म देव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही कर्म फल का दाता तथा कर्मों का निर्मूलन करने वाला हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहूँ उनकी रक्षा कौन कर सकता है, तथा मैं जिनका पालन करूँ उनका मारने वाला भी कोई नहीं। मैं सबका सृजन पालन और संहार करता हूँ, परंतु मेरे भक्त नित्य देही है, उनके संहार में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं, मेरे चरणों की आराधना में तत्पर रहते हैं, अतः मैं भी सदा भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहता हूँ। ब्रह्मांड में सभी नष्ट होते हैं और बारंबार जन्म लेते हैं, परंतु मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। वे सदा निशंक और निरापद रहते हैं, इसलिए समस्त विद्वान पुरुष मेरे दास्य भाव की अभिलाषा रखते हैं, दूसरे किसी वर की नहीं। जो मुझसे दास्य भाव की याचना करते हैं वे धन्य है, दूसरे सबके सब वंचित रहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय और यम यातना से सारे कष्ट दूसरे कर्मपरायण लोगों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्तों को नहीं। मेरे भक्त पाप या पुण्य किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते। मैं उनके कर्म भोगों का निश्चय ही नाश कर देता हूँ। मैं भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान है। जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं उनका मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। 16 अरों से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवधारियों में जितना भी तेज है वह सब उस चक्र के तेज से 16वें अंश के बराबर भी नहीं। उस अभीष्ट चक्र को भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए नियुक्त करके भी मुझे प्रतीत नहीं होती, इसलिए मैं स्वयं भी उनके पास जाता हूँ। तुम सब देवता और प्राणदिका लक्ष्मी भी मुझे भक्त से बढ़कर प्यारी नहीं। हे देवेश्वरों, भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसको मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, परंतु अब भक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु नहीं खाता, निश्चय उसे राजा बलि ही भोगते हो। जो अपने स्त्री पुत्र आदि सब जनों को त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करते हैं, उनका स्मरण मैं भी तुम लोगों को त्याग कर अवश्य करता हूँ। जो लोग भक्तों ब्राह्मणों और गौं से द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओं की हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई अग्नि में तिनके। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, अब तुम लोग भी अपने स्थानों पर उपधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप में भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर सत्य एवं समय उचित बातें कही। गोपों और गोपियों सुनो, तुम सबके सब नंदराय जी को उत्कृष्ट वर्ज है, वहां जाओ, उस वर्ज में अवतार ग्रहण करो। राधिके, तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे शुभ कली पुत्री है और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई है। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या है तथा नारियों में धन्य और मान्य समझी जाती है। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से उनका वर्ज मंडल में गोप के घर में जन्म हुआ था। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। अब शीघ्र नंदवर्ज में जाओ। कमला ने मैं बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। हे राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं, हम सदैव एक ही रूप हैं। हे मुनि, यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विहल होकर वहां पर रो पड़ी। अपने नेत्र चकोरों के द्वारा श्री हरि के मुखचंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। गोपों और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की यह बात पूरी होते ही वहाँ सब लोगों ने देखा एक उत्तम रथ विमान वहां आ गया। वह श्रेष्ठ मणियों रत्नों से सार तत्व तथा हीरों से विभूषित था। लाखों श्वेत चंवर तथा दर्पण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सोने का बना हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंज में दिखाई दे रहा था। उसे सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। उस विमान पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे।
उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए, जिसके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीताम्बर पहन रखी थी। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, वक्षस्थल पर वनमाला शोभा दे रही थी। उनके श्री अंग चंदन, कस्तूरी तथा केसर के अंगराग से अलंकृत थे। 4 भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य थे। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे आकुल दिखाई दे रहे थे। श्रेष्ठ मणियों रत्नों से सार अतिसार तत्व बने हुए आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके वाम भाग में सुरमय शरीर वाली शुक्ल वर्णा मनोहर ज्ञान रूपा एवं विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती दिखाई दी, जिनके हाथों में वेणु, वीणा और पुस्तकें थी। वे भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कतार जान पड़ती थी। उन महानारायण के दाहिने भाग में शरत काल के चंद्रमा सी प्रभा तथा तपाए हुए सुवर्ण की भांति कांति से प्रकाशमान परम मनोहर का और रमणीय देवी लक्ष्मी दृष्टिगोचर हुई, जिनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनके सुंदर कपोल उत्तम रत्न में कुंडलों से जगमगा रहे थे। बहुमूल्य रत्न, महामूल्यवान वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित बाजूबंद और कंगन उनकी भुजाओं की श्रीवृद्धि कर रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से बने हुए मंजीर अपनी मधुर झनकार फैला रहे थे। पारिजाति के फूलों की मालाओं से वक्षस्थल उज्जवल दिखाई दे रहा था। उनकी वेणी प्रभुल मालती की मालाओं से अलंकृत थी। उनके भाल देश में कस्तूरी बिंदु से युक्त सिंदूर का तिलक शोभा दे रहा था। सार तत्व के प्रभुल कमलों समान नेत्रों में मनोहर काजल की रेखा शोभायमान थी। उनके हाथों में शस्त्र दलों से युक्त लीला कमल सुशोभित होता था। वे अपनी ओर देखने वाले नारायण देव को तिरछी चितवन से निहार रही थी। पतियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुँचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सबके सब सानंद उठकर खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देव ऋषिगण सामवेद स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। इसी समय वहां एक दूसरा सुवर्ण रथ आ पहुंचा। उसी जगत का पालन करने वाला त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनके 4 भुजाएं थी। वनमाला से विभूषित पीताम्बरधारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न तथा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई दे रहे थे। वे बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हे मुनि, उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। सबने प्रणाम करके उनका सत्वन किया। उसके बाद वे भी वहां श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। यह दूसरा महान आश्चर्य देखकर उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। श्वेत द्वीप निवासी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद वहां तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणियों के समान रक्षण नामक पुरुष पधारे। वे बड़े जल्दी में थे। उनके शस्त्रों मस्तक थे तथा 100 सूर्यों के समान प्रकाशमान हो रहे थे। उनको आया देखकर सबने उन विष्णु स्वरूप संरक्षण का सत्वन किया। हे नारद, उन्होंने भी वहां आकर राधिकेश्वर की स्तुति की तथा शस्त्रों मस्तकों द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणविंद में लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष और धर्म ये चारों वहां एक स्थान पर खड़े हो गए। इस बीच में देवताओं ने वहां दूसरा उत्तम रथ देखा, जो सुवर्ण के सार तत्व का बना हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित उपकरणों से अलंकृत था। ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन मार्तंडेय की प्रभा को तिरस्कृत करने वाला वह श्रेष्ठ विमान मोती, माणिक्य और हीरों के समूह से जाजल्यमान जान पड़ता था। उसमें विचित्र पुतलियों और पुष्प सरोवरों और कानों से उसकी अद्भुत शोभा दे रही थी। हे मुनि, वह देवताओं और दानवों के रथों से बहुत बड़ा था। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए विश्वकर्मा ने यत्न पूर्वक उस दिव्य रथ का निर्माण किया था। वह 50 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। रतिशया से युक्त सैकड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस विमान में बैठी और मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा।
जो रतन में अलंकारों से विभूषित थी। अपनी दिव्य दीप्ति से तपाए हुए सुवर्ण के सार भाग की प्रभा का अपहरण कर रही थी। उन अनुपम तेज स्वरूपा देवी के शस्त्र भुजाएं थी, उनमें भांति भांति के आयुध शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंदहास की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए उद्यत थी। वे अपने दोनों पुत्रों के साथ सिंह की पीठ पर बैठी थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गई। इसके बाद गणेश और कार्तिकेय ने प्रातः श्री कृष्ण, शंकर, धर्म, संरक्षण और ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। उन दोनों देवेश्वरों को निकट आया देखकर वे सब देवता उठ खड़े हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बिठा लिया। देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश और कार्तिकेय के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठ गई। उन्हें देख बहुसंख्य गोप और गोपियां आश्चर्य से चकित रह गई। श्री कृष्ण के मुखारविंद से मुस्कुराहट खेलने लगी। वे लक्ष्मी से बोले, हे सनातनी देवी, तुम अनेक रत्नों से संपन्न विषम के राजभवन में जाओ और वहाँ विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म धारण करो। साध्वी देवी, मैं स्वयं बलिपुर में जाकर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। वे रमा आदि देवियां पार्वती को देखकर शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने स्त्री को रमणीय रतन सिंहासन पर बिठाया और वीरपवर नारद, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों देवियां परस्पर यथोचित कुशल प्रश्न करके वहां एक आसन पर बैठ गई। वे प्रेम पूर्वक गोप कन्याओं से वार्तालाप करने लगी। कुछ गोपियां बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके निकट बैठ गई। इसी समय जगदीश्वर श्री कृष्ण ने वहां पार्वती से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली कल्याणमयी महामाया स्वरूपिणी देवी, हे सुबे, तुम अंश रूप से नंद के वर्ज में जाओ, वहां नंद के घर यशोदा के गर्भ में धारण करो। मैं भूतल पर गांव गांव में तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। समस्त भूमंडल में, नगरों और वनों में मनुष्य वहां की अधिराष्ट्रीय देवी रूप में भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा करेंगे और आनंद पूर्वक अनेक प्रकार के द्रव्य तथा दिव्य उपहार तुम्हें अर्पित करेंगे। हे शिवे, तुम जो ही भूतल का स्पर्श करोगी, जैसे मेरे पिता वसुदेव यशोदा के सूतिकागार में जाकर तुझे स्थापित कर देंगे और तुम्हें लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से पुण्य शिव के समीप चली आओगी और मैं भूतल का भार उतारकर अपने धाम में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर तुरंत ही 6 मुख वाले स्कंद के श्री कृष्ण बोले, हे वात्सुरेश्वर, तुम अंश रूप से भूतल पर जाओ और जम्बावती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सब देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म ले। मैं निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। नारद ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे। फिर देवता, देवियां, गोप और गोपियां भी बैठ गई। इसी बीच में ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उन जगदीश्वर से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, इस सेवक के निवेदन ध्यान दीजिए। महाभाग, आज्ञा कीजिए कि भूतल पर किसके लिए और कहाँ स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण होगा और उद्धार करने वाला है। सेवक वही है जो सदा भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे, देवियां भी किस कला से अवतीर्ण होगी, भूतल पर कहाँ किसका निवास स्थान होगा और वह किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी यह बात सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण कहने लगे, हे ब्राह्मण, जिसके लिए जहाँ स्थान होगा वह विधिवत बता देता हूँ, सो सुनो। कामदेव रुक्मिणी के पुत्र होंगे तथा शंबरासुर के घर में छाया रूप से स्थित है। वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। तुम उन्हीं रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र होंगे। तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती रोणितपुर में जाकर बाणासुर की पुत्री होगी। जगदीश्वर अनंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट होंगे और रोहिणी के गर्भ में जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संरक्षण होने का उनका नाम संरक्षण होगा। सूर्य, तन्या, यमुना, गंगा के अंश के साथ भूतल पर लिंदी नाम वाली पटरानी होगी। तुलसी आदि अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतीर्ण होगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती सेव्या होगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविंदा होगी। सूर्य पुत्री संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रतनमाला होगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होगी। ये रुक्मिणी आदि 9 स्त्रियां हुई। इसके अतिरिक्त पार्वती अपने आदि अंश से जाम्बवती होगी। ये 10 पटरानियां बताई गई हैं।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का हमारा अध्याय यहीं समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे का अध्याय रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। मेरे सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे।